राजनीति में शब्दों के फेर को समझना बेहद जरूरी है। राजनीतिक लोग जानते हैं कि आखिर किस मौसम में, किस हालात में, किस परिस्थिति में और खासकर चुनावी मौसम में किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे जनता को लोक लुभावन वादों से निभाना है और कैसे ये समझाना है कि हम आपके हितैषी हैं। चुनावी मौसम दिल्ली में लगभग शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी पूरे उबाल पर है, कोशिश कर रही है जगह जगह जाकर कि अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जाए। वहीं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष जारी है। तो दिल्ली की सियासत में आखिर इस बार किस तरह से बदलाव होने वाला है, क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है, दिल्ली की जनता समझते हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मैं आज हूं और समझाऊंगा आकर कि दिल्ली के पॉलिटिकल लीग यानी कि डीपीएल में आखिर क्या कुछ चल रहा है, आखिर किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष कसते नजर आ रहे हैं। तो चलिए जरा समझ लेते हैं कि आखिर इस बार की रस्साकसी कैसे होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि आखिर कौन, कैसे, किस तरीके से एक दूसरे को दाव लगाकर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम आप पर भारी हैं, आप शांत रहिए। इस बार राजनीतिक रूप से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग। मेरा सवाल सिर्फ इतना कि दिल्ली के चुनाव नज़दीक आते नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द घोषणा भी कर दी जाएगी। दिल्ली के राजनीतिक हालात को आप कैसे देख रहे हैं, कौन भारी पड़ रहा है किस पे? देखिए, दिल्ली के राजनीतिक हालात कुछ इस प्रकार है कि केजरीवाल जी से दिल्ली वासियों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और वो हमें एक होता है ना लॉलीपॉप दे करके प्रसन्न करते रहे अब तक। मुझे तो अब दिल्ली के हालात बिल्कुल अब वैसे ही लगती है कि इस बार केजरीवाल जी की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा नाम विनय विनम्र है, मैं एक कवि भी हूँ। हाँ, मुझे बातों से लग रहा है। मैं कविताएं भी लिखता हूँ। तो हाँ, और जनता की स्थिति तो बस वही है, जनता तो ठगी सी ही रह गई कि चल कर के सत्य मार्ग पे बदनाम हो गए, कुर्सी मिली तो खास सारे आम हो गए। चल कर के सत्य मार्ग पे बदनाम हो गए, कुर्सी मिली तो खास सारे आम हो गए, और बाजी लगाते प्राण की नित राष्ट्र हित में जो चर्चा में नहीं आ सके बेनाम हो गए। जो प्राणों की बाजी लगा रहे हैं वो बाइट में ही चलते रहते हैं, नीचे ब्रेकिंग न्यूज में चलते हैं। और इनकी अपनी यहाँ जो स्वयं का ही केवल सर्टिफिकेट लेके घूमने वाली टीम हो गई है केजरीवाल की। अच्छा, अगर बीजेपी पे मैं आपसे कहूँ तो कुछ सुना दीजिए जरा, जब आप कवि हैं। देखिए, कवि किसी का नहीं है, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हूँ। 1/140 करोड़ हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं सब हैं। हमारा भी दायित्व तो बनता है। अगर कुछ कार्य देश हित में हो रहे हों, देश का नाम पूरे विश्व में भारत माता का अगर डंका अच्छा, बज लगता रहा है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में उस तरीके से फाइट दे पाएगी? चेहरा तो कोई है नहीं यहाँ पर। बिना चेहरे के अरविंद केजरीवाल को मात देना कितना मुश्किल है, या आपको लगता है नहीं हो पाएगा? हो जाएगा? नहीं, ऐसा है, अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है कि हो जाएगा। चेहरा अगर राष्ट्रवादी चश्मा पहन करके आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति चेहरा ही है। अगर शीर्ष नेतृत्व मजबूत होता है, उदाहरण के लिए हम सबका भी दायित्व बनता है। हम कनॉट प्लेस वहीं बैठे, यहाँ बैठ के हमने चाय पिया और वो गिलास वहाँ फेंक दिए। प्रधानमंत्री ने अभियान दिया, मोदी जी ने अभियान दिया कि उसको हमें डस्टबिन में डालना है। मतलब आपको लगता है कि शायद दिल्ली की जनता जो है वो अपने हिसाब से, बदलाव के हिसाब से सोचती नजर आएगी, अगर आपको ये लग रहा है? बिल्कुल सोचती है, क्योंकि लक्ष्य मिलेगा जी। लक्ष्य मिलेगा। कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो, हटकर शत्रु ललकारे तो दया नहीं संग्राम करो, और सिर्फ बुराई औरों की करने से कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, फ्री में बसें में महिलाएं सफ़र कर रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? और दिल्ली के चुनावों में क्या लग रहा है इस बार कि क्या कुछ होने वाला है, धमाल होने वाला है या फिर नॉर्मल तरीके चलता है? नहीं सर, सबसे पहले थैंक यू आपका। मेरे हिसाब से सर केजरीवाल ही कंटिन्यूस रहने वाले हैं, बिकॉज उनकी जो मिडिल क्लास के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्टर नहीं हूँ, बट एज ए इंडियंस, एज ए ह्यूमन बीइंग्स आपको दिखता है कि वो जिस तरह से नीचे से धरातल से लेकर और आगे तक का जो काम करे, होप वो ही कंटिन्यूस रहने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस
कांग्रेस का तो नहीं कह सकता सर, क्योंकि उनका एक लीडरशिप प्रॉपर्स जिन मुद्दों पे उनको बात करनी चाहिए, रोजगार का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, एंड आपका सेफ्टी सिक्योरिटी का है, ठीक है, तो वो प्रॉपर ढंग से पिच नहीं कर पाते हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। बट लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, आपको लगता है? हाल फिलहाल में जगह जगह गोलियां चल जाती हैं। कल भी जो है केजरीवाल ने सीधे अमित शाह को पत्र लिखा और कहा कि भाई सर लॉ एंड ऑर्डर तो आप हर कहीं भी देखिए, किसी भी जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, आज आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए सर, आप बहराइच देख लीजिए, संभल देख लीजिए सर, ठीक है, एंड दिल्ली भी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के तहत ही आती है, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। आप इससे पीछे का आप भी उठा के देखिए, मणिपुर उठा के देख लिए सर, ठीक है, तो वो तो ये हर कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं सर। अच्छा, मैं आपसे अगर समझ लूँ, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या हालात हैं? प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव खत्म हो गए हैं, अब तो दिल्ली दिल्ली है, क्या लग रहा है देखकर इस बार लग रहा है कि बीजेपी। ऐसा क्यों? सर ये है कि बीजेपी बहुत कंपलसरी है दिल्ली में आना। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेफ्टी। हम यहाँ पे रहते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया दिल्ली में, और ठीक है केजरीवाल जी ने काम करा मिडिल क्लास के लिए, उसके लिए, पर सर सबसे बड़ी चीज़ मेन सेफ्टी। अगर घर परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे? तो लॉ एंड ऑर्डर तो जो है वो बीजेपी के पास है ना इस समय, कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस तो बीजेपी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उपराज्यपाल उसकी निगरानी कर रहे हैं, गृह मंत्रालय देखता है। एक और चीज़ समझाइए मुझे ज़रा कि बिजली पानी कितना बड़ा मुद्दा है आपकी इस तरफ? सर बिजली पानी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, इशू नहीं है। एजुकेशन? एजुकेशन सर वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी है। आपको लगता है उस पर अगर काम होता ज़्यादा सही रहेगा, या हुआ है काम हुआ है? सर देखने में अच्छा, जो है बीजेपी कि की तरफ से चेहरा कौन होना चाहिए बताइए मुख्यमंत्री के लिए आपके हिसाब से? अभी तो कोई चेहरा फाइनल नहीं है वहाँ से, कौन हो सकता है? मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी? हाँ जी, हैं? मनोज तिवारी। हाँ जी। उनके बोलने का तो ढंग है ही नहीं, क्या वो बनेंगे मुख्यमंत्री कौन हो दिल्ली? सकता है चेहरा? अच्छा, कौन हो सकता है बीजेपी का चेहरा? मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा है। ये रहेंगे केजरीवाल रहेंगे, इनमें क्या बुराई है आप बताओ ना, क्या बुराई है? अच्छा चल रही है देश, दिल्ली बढ़िया चल रही है, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है ही नहीं जनता को। अभी खामखा मुद्दा बना करके उनको जेल दे दे, उनको जेल दे दे, ऐसा कब तक चलाएंगे ये? ऐसा कुछ नहीं, फिर दोबारा केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल आएंगे। कौन कौन सी योजनाएं जो आपको लगता है केजरीवाल के लिए प्लस पॉइंट रही हैं इस बार? कुछ के योजना के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजली पानी फ्री दे रहा तो आएगा, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। कुछ सही चला रहे हैं दिल्ली और बढ़िया चल रहा है। अगर केंद्र अगर सही से साथ दे देना तो इससे अच्छा दिल्ली का और आगे ले जाएंगे वो। सही कह रहे हैं? नहीं, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में फ्री से फॉलो अप नहीं हो पा रही हैं, और मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में चेंज ज़रूरत है। मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है वो केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ में इनकी गवर्नमेंट जो ऑब्स्टेकल करती है, ठीक है, और चेहरा तो देखिए डेमोक्रेसी में क्या है कि एमएलए चुनेंगे। बीजेपी, मेरी उम्मीद है कि बीजेपी को इस बार आना चाहिए, और हमारा पूरा सपोर्ट है कि बीजेपी आए इस बार। फ्री सर्विसेज दे देकर लोगों को, फ्री बस, फ्री कहाँ बस सर्विसेज है नहीं, बस है नहीं। आप देखो जब से बसों की कॉमनवेल्थ गेम के बाद बसों की हालत क्या हो रखी है, डीटीसी बसों की 2-4-10 बसें आ जाती हैं, उसके बाद बसें नहीं मिलती। चेहरा कौन हो सकता है आपके हिसाब से बीजेपी? चेहरा तो पब्लिक, चेहरा तो एमएलए चुनेंगे ना, कौन सा बेस्ट हमारा नेता आपको होगा। लगता है दिल्ली में वो हालात हैं जैसे शीला दीक्षित के टाइम में था कि शीला दीक्षित हैं, अरविंद केजरीवाल के टाइम में अरविंद केजरीवाल बन गए, तो क्या सामने वाला जब तक कोई फेस नहीं रखेगा तब तक? चेहरा मोदी की वजह, देखिए चेहरा जो है एमएलए चुनेंगे। तो नई दिल्ली विधानसभा में लगभग हम घूमते हुए लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी मुझे मिल गए। सवाल सिर्फ इतना, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम बस। अच्छा, सवाल सिर्फ इतना है मेरा आपसे कि दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो बड़े हैं आपके लिए? पहली बात ये। दूसरा, ऐसा कौन सा चेहरा है जो आप कहते नहीं सीएम तो इनको बनना चाहिए? सीएम तो देखो दिल्ली का एक ही बन सकता है और वही बनना चाहिए हमेशा, कौन? जो हमेशा से है ही हमेशा। कौन बताइए, नाम बताइए। ये अपने क्या नाम है इनका, केजरीवाल। केजरीवाल। और ऐसा क्यों कि केजरीवाल ही आपको पसंद? उन्होंने किया है दिल्ली के लिए बहुत कुछ, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब फ्री है वगैरह, दिल्ली चल रही है उन्हीं की वजह से चल रही है मुझे तो लगता है। अच्छा, हाँ। केजरीवाल के अलावा कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है दूसरी पार्टी में हो सकता है जो? और दिल्ली में तो और कोई नहीं, सीएम केजरीवाल ही सही है। बीजेपी का क्या लगता है आपको, कुछ हो पाएगा इस बार की फाइट हो पाएगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में?
कुछ लड़ाई दिल्ली के अंदर नजर आ रही है आपको? बीजेपी मुझे लगता नहीं दिल्ली पे आ पाएगी। थोड़ा वोट का तो फर्क बहुत होता ही है और इस बार भी होगा मुझको लगता है। दिल्ली के अंदर इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? केजरीवाल आ रहे नहीं आ रहे? केजरीवाल का तो मतलब ही नहीं उठता। और बीजेपी अगर आती है तो कौन चेहरा आप देखते हैं, कौन मुख्यमंत्री के दौड़ पे आ सकता है, सामने आ सकता है? उसका अभी बताना मुश्किल है। राष्ट्रीय स्वराज का लोग नाम मेरे मनोज तिवारी का नाम, आपको लगता है ये अरविंद केजरीवाल को मुकाबला इस तरीके से हो पाएगा? आराम से दे देंगे। अरविंद केजरीवाल तो करप्ट वो है, उन्होंने तो इतना ज़्यादा करप्शन, उन्होंने तो अपना नाम खामखा खराब कर लिया। तो फाइट इस बार लग रही है आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली के चुनाव में? फाइट क्या होगी? फाइट तो नहीं, वो एक तरफा है, बीजेपी है। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार माहौल बदलेगा? बिल्कुल। मजा आएगा इस बार चुनावों में लग रहा है आपको? थोड़ा रोचक मुकाबला, थोड़ा सा कहीं फाइट? सर थोड़ा सा फाइट वाइट तो मुझे दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि बीजेपी आएगी। बाकी जो है उनके काम करने पे और अपना कैसे वो प्रोजेक्ट करते हैं उस पर निर्भर करते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चुनावी रणनीति है, चुनावी सोच है, चुनावी मुकाबला है और उसी हिसाब से आने वाले समय में बदलाव की स्थिति बनती है या फिर नहीं बनती, ये भी तमाम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली में इस बार मुकाबला रोचक भी है, कठिन भी है, मुश्किल भी है और तमाम दावों के बाद इस बार कुछ अलग देखने को मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन राणा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।